नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देखना आप आपके साथ में हूं आयुष सूर्यवंशी। निकाय चुनाव के लिए सियासी दलों के सामने सबसे बड़ा संकट जिताऊ प्रत्याशियों का चयन है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही खेमों में टिकट मांगने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और बीजेपी में तो सीएम योगी ने ही साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी अपने परिजन या रिश्तेदार के लिए टिकट न मांगे, सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों का ही चयन किया जाए। एक तरफ बीजेपी एसपी में मंथन का दौर जारी है, तो वहीं बीएसपी ने सहारनपुर से मेयर प्रत्याशी घोषित भी कर दिया। बीजेपी कुछ मौजूदा मेयर से टिकट भी काट सकती है और नए चेहरों पर भरोसा जता सकती है। उधर सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की 511 पेज की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। इस रिपोर्ट को कोर्ट की अनुमति भी मिल चुकी है, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस रिपोर्ट को चुनौती भी दी गई है, जिसकी सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी। निकाय कारण 24 का ट्रेलर, इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पहले न्यूज स्टेट के सवाल। सबसे अहम सवाल, नामांकन की बारी बढ़ी टिकट की दावेदारी, क्योंकि आज से पहले चरण के लिए नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। प्रत्याशी चयन नहीं आसान, टिकट के लिए मचा घमासान। सीएम का संवाद, नहीं चलेगा परिवारवाद। सिटिंग मेयर्स के टिकट क्या बीजेपी काटेगी, अहम सवाल। और ओबीसी आरक्षण पर लगातार जो रार छिड़ी हुई है, वो आखिर कब खत्म होगी? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नामांकन की तैयारी की जा रही है। यूपी में पार्टियां सियासी अखाड़े में उतारने के लिए अपने योद्धाओं का चुनाव करने में व्यस्त हो गई हैं। जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश तेज हो चुकी है। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी मंत्री परिजनों या रिश्तेदारों के टिकट के लिए दबाव न बनाए, जबकि कानपुर और प्रयागराज में कैबिनेट मंत्रियों के सगे संबंधी और परिजन टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, रिश्तेदारों को पार्टी का हमारा सर्वोच्च नेतृत्व लगातार कहता है, भाजपा परिवारवाद से ऊपर उठ करके पार्टी की विचारधारा के आधार पर, सरकार की उपलब्धियों के आधार पर और कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस चुनाव को भी और अन्य चुनाव को भी लड़ती है और जीतती है, और परिणाम भी सामने। सूत्रों के मुताबिक पिछले 14 मेयर में से 11 मेयर का टिकट कट सकता है। कुछ लोगों के नाम रिजर्वेशन के नए नियमों के तहत काटे जा सकते हैं, तो कुछ के नाम उम्र के लिहाज से भी काटे जा रहे हैं। केवल 3 मेयरों को ही दोबारा से मौका दिया जा सकता है। उधर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। लोग दूर दूर से टिकट की उम्मीद में आए हुए हैं। पहले तो हमारे जो नगर निकाय के चुनाव है, इसको हम बम्पर तरीके से जीतेंगे और साथ में लोकसभा के चुनाव की जीतने की तैयारी हो रही है। लोग आए हैं निकाय चुनाव के सिलसिले में और अपनी उम्मीदवारी के बारे में। निकाय चुनाव देखिए, मैं 2017 में खुद मैं लड़ा था और मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ कि मुझको जो है पार्टी सिंबल उम्बल नहीं देती। इसी बीच सरकार ने ओबीसी पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है, जिसको मुरादाबाद के सोहेल खान ने इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की मांग को दोहराती रहेगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसके बाद भी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद अनेकों आपत्ति दर्ज कराई। माननीय उच्च न्यायालय में भी कुछ याचिकाएं पेंडिंग हैं, उन पर अभी सुनवाई जारी है। जबकि बीजेपी कह रही है कि उसने रिजर्वेशन में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। समाज के भी लोगों को हमने प्रतिनिधि दिया, तो अगर हमको गुलदस्ता बनाना है और समाज को सबको लेकर चलना है तो सबको प्रतिनिधि देना पड़ेगा। नीचे भी इस बात को ध्यान रखेंगे और सब समाहित हों। जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सब समाहित हों और सबको प्रतिनिधित्व मिले। अब पार्टियां जल्द से जल्द प्रत्याशियों के नामों का फैसला कर उन्हें मैदान में उतारना चाहती हैं, जिसके लिए कवायद तेज हो चुकी है। 11 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। टीम न्यूज स्टेट। निकाय कारण 24 का ट्रेलर, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दें। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, मनोज यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस के, और साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर दयाराम भार्गव जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत है। शरद जी, पहला सवाल आपसे ही। दावेदारों की भीड़ बढ़ती जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवारवाद नहीं चलेगा, नात रिश्तेदार के लिए टिकट की मांग न की जाए, बल्कि जिताऊ प्रत्याशी खोजा जाए। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही कि लोग इसके लिए लगे जरूर हैं कि किसी के परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिल जाए।
मेयर प्रत्याशियों के लिए भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, प्रत्याशी जो है वो तो हर तरह से उम्मीद लगाते हैं कि नहीं उनको मौका मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल साफ फैसला है शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक का कि हम परिवारवाद को बिल्कुल पनपने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को सरे से जनता ने भी नकारा है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि परिवारवाद कहीं भी ना चयन में ना चुनाव में कहीं भी इसको हम सामने नहीं आने देंगे। जातिवाद, परिवारवाद और जो धर्म की राजनीति अन्य पार्टियां कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। जो क्षेत्र में विकास में अजय जी ओपनिंग कमेंट तो हो जाए, ये सुन लीजिए, पहले आप बात उठाने लगे। बोलिए शरद जी। जिस तरह का विकास का कार्य क्षेत्र में हो रहा है उसमें कौन किसने उसमें भागीदार था, कौन वहां पे क्षेत्र में जिसका नाम है, जिसके क्षेत्र के लोगों के बीच में उसकी लोकप्रियता है, उसको चुनाव में टिकट दिया जाएगा। किसी भी परिवार के किसी सदस्य का जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा है उसके किसी परिवार के मेंबर को टिकट नहीं दिया जाएगा। ठीक है मनोज जी, क्या ऐसे किसी फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी भी विचार कर रही है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बीजेपी से बनाने की कोशिश करती है आपके खिलाफ? जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तो कुछ ऐसा ही सबूता छोड़ा था मुख्यमंत्री जी ने भी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने बीजेपी की। लेकिन हुआ क्या था कि लास्ट में जब प्रत्याशी तक न मिल पा रहे थे तो ढूंढ ढूंढ के लड़ाया जा रहा था, कौन विधायक है, कौन मंत्री, कैसे लड़ाया जाए, किस तरह जीते। बीजेपी की कथनी करनी में बहुत अंतर है। खैर वो क्या करते क्या नहीं करते ये समाजवादी पार्टी का संविधान, उस पर इंटरफेयर करने का अधिकारी भी नहीं और करना भी नहीं चाहते। लेकिन स्पष्ट बता दूं कि जिस तरीके से भाजपा ने पिछड़ों दलितों के अधिकारों को इन चुनाव में, जिन चुनावों में ओबीसी को आरक्षण है, जो कि ना तो विधानसभा में है ना लोकसभा में, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण जो नगर निकाय और जिला पंचायत के चुनाव में ही बैकवर्ड को आरक्षण प्राप्त है, वो किस तरीके से ये सरकार उसको खत्म कर रही है ये बात स्पष्ट और दीगर होती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दौरे पे तमाम बैकवर्ड के लोग फिर भी जा रहे हैं और सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पा रही। अगर वो आरक्षण भी दे रही है तो पश्चिम में, पूरब में दे रही है 47% बैकवर्ड को आरक्षण दे रही है, जो मध्य है वहाँ पे 27% से कम दे रही है, और पश्चिम में जाएंगे तो वहाँ भी आंकड़ा 37 लगभग 37। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी ने अपनी सुविधा के हिसाब से कहाँ कौन सा समीकरण विपक्ष का गड़बड़ करना है उसके आसार दिया है आरक्षण को, ना कि जिस तरीके से देना चाहिए हर जनपद में वो आरक्षण नहीं देने में वो सफल रहे। अजय जी, बाकी पार्टियां मंथन कर रही, लेकिन आज कांग्रेस की लखनऊ से कुछ वार्डों में लिस्ट आई है। इस मामले में आप लोग लीड कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों की लड़ाई को अगर देखा जाए तो वहां कांग्रेस कहां खड़ी है? ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आपने सुना ही, समाजवादी पार्टी इसको लेकर मुखर है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। भाजपा का क्या है, दरअसल ये जो आरक्षण किया गया है समाजवादी बीजेपी की सरकार द्वारा, ये मुजरिम भी खुद है, जज भी खुद है, अपील भी खुद करते हैं और वकील भी खुद है। तो आप ये समझिए कि खुद भी जज है, खुद ही वकील है, खुद ही अपील करता है। इन्होंने आरक्षण का अनुपालन उस अनुपात में नहीं करा, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, ना शेड्यूल कास्ट करा ना ओबीसी का करा। ये तो अब इनकी मनमानी चल रही है तो चला रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं हमारी तैयारी बूथ लेवल पर पूरी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी ने मीटिंग बुला रखी है और मैं भी कल लखनऊ जाऊंगा इस संबंध में कि किस तरह से 17 मेयरों की रणनीति बनाकर हम, ये चुनाव होते हैं लोकल स्तर के चुनाव, क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव, लेकिन चूंकि इन्हें तो हर जगह मोदी और योगी चाहिए होते हैं। अच्छी बात है, चलो इनकी रणनीति है, लेकिन विकास के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, दूध के लिए, चावल के लिए, चीनी के लिए, आटे के लिए भी तो मोदी और योगी को आना चाहिए। वहां तो आज उठा देते हैं कि नहीं है। और जो आजकल भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, अगर उसकी जांच कराई जाए हर जनपद में तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर और बढ़ता चला जा रहा है, लूट की पराकाष्ठा बढ़ी हुई है। तो हमारा तो ये है कि सरकार अपनी नीति और नियत ठीक रखे तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में सरकार अपने ट्रिपल इंजन क्या 6 इंजन की तो इनकी सरकारें बनाए। ठीक है। इस तरह से नहीं कि इस तरह से तानाशाही करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जनता अपने आप ये देख। जयराम जी, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में दावेदारों की भीड़ लगी है, बीजेपी के दफ्तर में भी कमोवेश हाल यही है। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी, बीएसपी भी मेयर्स की लिस्ट जारी कर रही है एक एक करके। आम आदमी पार्टी ने भी आज मेरठ से उम्मीदवार घोषित कर दिया। आपकी तरफ से ऐलान कब होंगे, क्योंकि प्रथम चरण के लिए अब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है? देखिए, भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने
हो सकता है, जहाँ तक मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है, हो सकता है कि कल हमारी भी लिस्ट कल परसों में जारी, और हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं या सेक्टर के हमारे प्रभारी बनाए गए विधानसभा के या जिले के प्रभारी जो कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, उनके माध्यम से आवेदन जो है लखनऊ में गया हुआ है। अब उसमें एक में पूर्वांचल में कम से कम 6 से 7 10 लोग दावेदार हैं, पश्चिमांचल से भी हमारे एक सीट पे 1-2 लोगों को गया है। तो जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उस पर आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी और वहाँ पे जो कोर कमेटी है वो लोग बैठ करके समीक्षा कर रहे हैं। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको सिंबल देकर चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन अभी मैं बताना चाहूंगा, देखिए समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे हैं कि जो पिछड़ी जाति की SC/ST का बंटवारा ना देना, OBC का हक ना मिलना, हम ये जानना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी भाई आज कह रहे हैं दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, तब इनको याद नहीं आया था। 4 सितंबर 2013 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, तब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो 27 OBC की जातियां हैं उनको जो 27 फंड मिल रहा है उसमें से केवल 12 जातियां लाभ ली हैं। जो 79 जातियां उत्तर प्रदेश में है OBC में, उसमें से आप सामाजिक न्याय दायरे में ला करके जो है इन सबको क्या नाम हक अधिकार देने का काम करें। तब समाजवादी पार्टी के लोग इस पे ध्यान नहीं दिए। आज आप विपक्ष में कह रहे हैं, ठीक है, कहना आसान है, लेकिन 4 बार की सरकार में आप देखेंगे तो 17 जातियों को सपा बसपा ने मंदिर का घंटा बना के छोड़ दिया ना। आज वो किसी में जब शिक्षक भर्ती होता था तब ये 17 जातियों को केंद्र में भेजने का काम करते थे, यही काम बसपा ने किया। ठीक है दयाराम जी, ठीक। शरद जी, एक बड़ा आरोप जो लगातार विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं वो आरक्षण का मुद्दा है, जिसको लेकर मुखर भी है समाजवादी पार्टी भी और बाकी पार्टियां भी। क्या सरकार की तरफ से जो प्रोसेस होना चाहिए था फॉलो वो नहीं हुआ? क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल, बिहार का एग्जाम्पल, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल हमने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर जजमेंट दिया। इसके बावजूद वक्त से आयोग का गठन नहीं हुआ, ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ, ये मुद्दा मिल गया विपक्ष को। देखिए, विपक्ष का जो जाति का प्रेम है वो तो हमें सबको पता है कि एक जाति का विपक्ष जो है वो खाली वकालत करता है, और जो दलित महिलाएं उनके साथ 93 में क्या हुआ था गेस्ट हाउस कांड में, ये सबको ज्ञान है इस बात का। और भारतीय जनता पार्टी ने तो केंद्र में भी हमारे 20 SC/ST मंत्री हैं और 27 OBC मंत्री हैं अभी। और जो चुनाव हुआ था माननीय राष्ट्रपति जी का, जो एक दलित परिवार से हैं, उनके आदिवासी परिवार से में भी आदिवासी परिवार से हैं, उनके चुनाव में भी हमारे विपक्ष ने उनके खिलाफ वोट किया था। तो ये जो पार्शियल दलित और जो चुनावी दलित और जो जाति का प्रेम है, इसकी हकीकत जो है वो सबको पता है। तो ये इस तरह की जो जातिवाद का जो एकदम ये माला जपना शुरू कर देते हैं जब चुनाव आता है। नहीं, मेरा सवाल आरक्षण को लेकर था, जिस आरक्षण को मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या उस पर देरी हो गई? ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी सुन लीजिए। हमने तो OBC को OBC आयोग को अजय जी प्लीज, और ये स्वामी आसाराम अजय जी प्लीज अपनी बारी में बोल लीजिएगा। बोलिए। OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था जब 4 बार इनकी और बताइए इनसे क्या मैसेज जाएगा हिंदुस्तान का? मुझे तो बड़ा ये अब OBC का मुझे लगता है कांग्रेस की तो सरकार क्या हो रहा है। ठीक है मनोज जी, एक तरफ तमाम पार्टियां लिस्ट जारी कर रही हैं, आप और बीजेपी इस मामले में अभी तक अपने पत्ते खोलने से बच रहे हैं। क्या पहले आप वाली लखनऊ वाली तहजीब का इंतजार हो रहा है या क्या हो रहा है, ये तो सवाल है ही। लेकिन आरक्षण का जो मुद्दा है उस पर जब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई, हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई, उसके बावजूद उसको लेकर सियासत करना, क्या वोट बैंक की सियासत नहीं है? जो आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जाति का नाम ले रही, तो जो आरक्षण इस देश में लागू किया गया था वो जाति के आधार पर ही आरक्षण लागू किया था, आर्थिक आधार पर नहीं लागू किया गया था। बीजेपी ने अभी नया ट्रेंड सेट किया है, AWS के आधार पर आरक्षण देने का जो नया पैमाना उठाया। आप इस पैनल में बैठे सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप समाजवादी पार्टी से प्रतिदिन सवाल पूछा करो, हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमसे जो गलतियां हुई होंगी हम उन गलतियों को पुनः दोहराने का प्रयास नहीं करेंगे। उस बात को एक्सेप्ट हमारे नेता ने भी किया, हम भी कर रहे हैं। हो सकता है हम एक नया पैटर्न, एक नई विचारधारा, एक नया सिस्टम लाने के लिए प्रयासरत थे, हमारा पैटर्न फेल हो गया। हम अब वो चाहते हैं जो हमारे समाज का एक रिसर्च के बाद बड़ा परिणाम निकल के आ रहा है, उसके हिस्से के तहत हम नहीं। ट्रिपल टेस्ट का कायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किया गया था, उसको फॉलो किया गया, सूची बनी, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली, हाई कोर्ट ने भी क्लियरेंस दे दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी की अलग कोई कोर्ट है क्या, वहां से मंजूरी लेनी पड़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम सारे लोग फिर गए हैं, 19 तारीख डेट मिली, 17 तारीख लास्ट डेट है नामांकन की। क्या परिणाम आएगा? ये तो हास्यप्रद वाली स्थिति है।
तो हमको कहाँ पे कितना न्याय मिलेगा ये सभी लोगों को बेहतर पता है। कोई टिप्पणी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हम विपक्ष में रहते हुए भी अगर विपक्ष के साथियों का जवाब देने के लिए टीवी पे बैठे, इस बात की सीरियसनेस होती है आयुष जी कि हम अपने उस मुद्दे पे अडिग हैं। ठीक है। दूसरा सवाल जो मेरा था, पहले आप वाला हो रहा है क्या? ठीक है मनोज जी। हाँ। पहले आप वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी लिस्ट जारी करने जा रही है और सारी चीजों पर जो प्रथम चरण है उसके सारे टिकट लगभग कल शाम तक या परसों सुबह तक सब क्लियर हो जाएंगे, कोई लेट नहीं है। बीजेपी करे, बीजेपी को डर हो सकता हो, समाजवादी पार्टी तो ठीक है विपक्ष में। चलिए जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगा। आरक्षण का जो मुद्दा है, समाजवादी पार्टी उस पर अडिग दिख रही है, वो चाहे हाईकोर्ट से मंजूरी मिली हो, सुप्रीम कोर्ट से मिली हो, नई तारीखें भी मिल रही हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से आजादी से पहले प्रीवी काउंसिल में इंग्लैंड में अपील जाती थी, इंग्लैंड चले जाए अपील करने के लिए, हमने थोड़ी रोका है। और जो कांग्रेस पार्टी वो इटली जाए अपील करने के लिए, हमारे लिए सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था उसका पालन किया जाएगा। जो जिन मानकों पे ये करने के लिए कहा गया था उन मानकों पे इसका चयन किया गया, उसी मानकों पे ये लिस्ट निकाली गई है। अगर इसके खिलाफ कोई जाना चाहता तो आजाद देश है, बिल्कुल जा सकते, किसको तकलीफ है। ठीक है अजय जी, लेकिन सारे कानून कायदे फॉलो किए गए हैं, उसके बेसिस पे ये चुनाव अब हो रहा है। क्या आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस के लिए भी एक सियासी मुद्दा है? ओबीसी आरक्षण का सियासी नहीं, हमारा जैनविक मुद्दा है। हम देश की देवतुल्य वोटर और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हैं। इन्होंने आरक्षण का अनुपालन नहीं किया, न्यायपालिका से जो ये चाहते हैं कर लेते हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं है इन पे आरोप लगाते हुए कि साहब ये नहीं करते। और रहा सवाल इसका, इनके यहाँ दो डबल नीति है, इनकी नीति और नियत खराब है। एक मामले में किसी के लिए तो 1 दिन की सजा होती है, किसी के लिए 2 साल की सजा होकर सदस्यता भी छीन ली जाती है और मकान भी खाली कर लिया जाता है, और औरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस चुनाव में हमारी लिस्ट सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी करी है, और 17 के 17 मेयर और 96 लाख जो वोट पड़ी है, 4 करोड़ 33 लाख वोटर्स है, इसमें हमें उम्मीद है कि इस बार नया इतिहास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी लिखेगी। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग महंगाई से उग गए हैं, लोग बेरोजगारी से थक गए हैं, लोग अडानी की पूंजी को बढ़ते हुए देख कर गरीब पे गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। ये है सोने की चिड़िया का भारत। दयाराम जी, क्या ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आपकी पार्टी के लिए भी एक मुद्दा है? समता मूलक समाज की स्थापना हो। ठीक है अजय जी, ठीक है। और अमीरी की खाई बराबर हो, जो आज ठीक है अजय जी सुनिए, जो 38% पिछड़ी जाती लोगों के पास 40% पैसा भारत ठीक अजय जी 99% के साथ नुमाइंदगी बार उनके हक अधिकार चेंज कराने का काम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, ये पिछड़ों के लिए बड़े हितैषी है और समाजवादी भी हितैषी है। समाजवादी ने तो दिया नहीं, केवल बोला, दिया नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, बताएं हमारे भाई, आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कब लागू करेंगे? बताएं हमको। 7%, 9%, 11% सोशल फैब्रिक तो खत्म कर रहे थे। माननीय योगी जी के टेबल पे 4 साल से पाकिस्तान हिंदुस्तान मंदिर। ठीक है अजय जी सुन लीजिए सूर्यवंशी जी, मैं सत्य बता रहा हूँ। सुन लीजिए भाई, दयाराम भार्गव जी बोल रहे हैं, उनकी बारे में आप बोलेंगे तो उनको डिस्टर्ब होगा और जनता भी नहीं समझ पाएगी कि क्या क्या रहे हैं। दूसरी बात देखिए, अगर जातियों की बात आती है, हम जाति विरोधी, किसान विरोधी और जनता विरोधी नहीं है। हमने कहा ना 1947 में देश आजाद हुआ, 1931 में जनगणना हुआ, 71 साल। अरे फिर कौन बीच में बोला भाई? सुन तो लो, कमाल की बातें हैं, सुनते नहीं हो। कांग्रेस बोल रहे हैं क्या? अरे भाई, आपकी ही तो करनी का फल है कि जो आप जनता भुगत रही है। अरे जातीय जनगणना की बात करो भाई, जातीय जनगणना सरकार से चुनाव करा देंगे, फिर कोई आप कहेंगे। डॉक्टर दयाराम, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपने ओबीसी आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर रिजिड दिख रही है, क्या उसी तरह से एसबीएसपी के लिए भी सिर्फ सामाजिक न्याय का मुद्दा ही निकाय चुनाव में भी है सबसे बड़ा मुद्दा? जी देखिए, हमने बार बार कहा, जिस समाज के लोगों को राजनीतिक शैक्षणिक भागीदारी नहीं है, उसके हक अधिकार के लिए आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम चौपाल लगा हो, सभा लगा हो, गाँव में हम बात बनाते हैं, इसको समझाने का काम कर रहे हैं कि आपके हक अधिकार को कौन रोक रहा है और किसने नहीं दिया। शरद जी, कास्ट इक्वेशन से आपको गिरने की कोशिश है। एसबीएसपी में सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी उठाया ही जा रहा है।
मनोज लौटते हैं। देखिए, जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने क्यों नहीं किया? ये तो 4 बार सरकार में आए थे, और कांग्रेस की तो अभी 3 राज्यों में सरकार है, वहां ये जनगणना कराने हम किसने रोका है? ये एकदम से उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आता है तो उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि केवल छत्तीसगढ़ और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। आप करिए उत्तर प्रदेश में, और देश में 11 स्टेटों में बीजेपी की सरकार है। सर, आप जब केंद्र में थे तब जारी कर देते आंकड़ा, जो आपने जनगणना कराई थी, आंकड़ा भी आपकी सरकार के पास था, 11 में जारी कर देना था आपको। आज राजनीति खत्म हो गई होती उसकी। अरे एक बात बताइए, हमने तो सारी जनगणनाओं की 2000 सेंसेक्स 2011 और सेंसेक्स 2021 का तो रिजल्ट सरकार ने दिया ही नहीं है, और इस आधार पे नहीं ना 11 से 14 तक सरकार आपकी थी, आप आंकड़ा जारी कर सकते थे ना, आपके पास वो मौका था। और 15% मुस्लिम। ठीक है मनोज जी, मेरे पास वक्त कम है। आरक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार मुद्दा बना रही है, लेकिन आपकी सरकार के दौरान भी हालात तो यही थे, आपने भी सर्वेक्षण नहीं कराया। जो कांग्रेस के रिज्यूम में जो जाति जनगणना हुई वो कांग्रेस ने नहीं कराई, वो समाजवादी पार्टी और आरजेडी और तमाम सारे ऐसे समाजवादी विचारधारा के लोग थे जिन्होंने सरकार पे प्रेशर बना के उसको करा। वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई दोष नहीं, हमने लगातार मांग रखी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस वक्त देश में पिछड़ा प्रधानमंत्री है 9 साल से। वक्त खत्म हो गया मनोज जी, माफी चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो निकाय की लड़ाई में आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी लगातार इसको काउंटर किया जा रहा है। बीजेपी कह रही कि सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई, हाई कोर्ट से क्लियरेंस हो गया, तो फिर इसे पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। इसके अलावा अब ये देखना होगा कि बाकी पार्टियां प्रत्याशियों का ऐलान कब करती हैं। कांग्रेस ने लखनऊ में लिस्ट जारी की, बीएसपी ने सहारनपुर से मेयर के प्रत्याशी का ऐलान किया। इसी तरह से मेरठ में आम आदमी पार्टी ने भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बाकी लिस्ट बाकी पार्टियों की आनी बाकी है। खबरें लगातार जारी हैं। एक छोटे से ब्रेक ले उठते हैं।